श्री साईनाथाय नमः। भगवान श्री साईनाथ महाराज ने अपने जीवन काल में जो अनुपम अनुभूतियाँ अपने भक्तों को दी है, ऐसे चुनिंदा लीलाओं का अवलोकन करते हैं श्री साई बाबा की अनुपम लीलाएं। श्री साईनाथाय नमः। बाबा ने साई सच्चरित में एक वो भी लिखी है, नसल्या लागा बांधा काही, कुणीही कुठे जात नाही, नरास काय पशु पक्षाई, न करई कुणाही हड़हड़। यानी जिस जीवात्मा के साथ में अपना कुछ पूर्व अनुबंध होने की बजाय, ऋणानुबंध होने की बजाय कोई किसी के पास नहीं जाता। इसीलिए मनुष्य प्राणी को तो छोड़, अन्य प्राणी जो अपने साथ है किसी को भी धुतकारना नहीं, उसको भगाना नहीं। हम तो चलते चलते, कोई चलते हुए पत्थर अपने रास्ते में चलते चलते बिल्कुल वो बेचारा श्वान कुत्ता जाते रहता है, वो आपको कुछ नहीं करता, उल्टा वो आपको डरते रहता है, उसको लेके मारेंगे। बिना वजह हम हत्या करते हैं। देखिए, बाबा ने पुनर्जन्मों की कथा बहुत बार बहुत सारे लोगों के साथ कही है। बड़ा धुरंधर को कहे थे, उन्होंने कहा था बड़ा धुरंधर को, तुम्हारा और हमारा 60 पीढ़ियों का संबंध है, 60 पीढ़ियों से हम 60 जनरेशन से हम एक दूसरे को जानते हैं। श्यामा देशपांडे को कहा था, हम 72 पीढ़ियों से एक दूसरे को जानते हैं। एक बार तो बाबा ने कहा था, ये इतने इतने लोग हैं ना, काका साहब दीक्षित, श्यामा वगैरह, हम एक ही गली में रहते थे एक जन्म में। कितने कितने ऐसे उदाहरण हैं। जो लक्ष्मीबाई खापर्डे, दादा साहब खापर्डे की पत्नी, उनके तो 5 जन्मों की कहानी हो गई। अभी पहले गाय थी, फिर वो माली के घर में गई, फिर से ये आई, एक 5 जन्मों की कहानी उन्होंने बताई थी। देखिए, पुनर्जन्म पर बाबा का विश्वास था। विश्वासी नहीं, एकादि जीवात्मा की अगली 72 पीढ़ी और पीछे 72 पीढ़िया में क्या उनका ऋणानुबंध था, वो भी बाबा बता देते थे। जो जीवात्मा अपना कुछ देना लगती है, अपना कुछ लेना लगते हैं हम उनसे, तो वो इस जन्म में अलग रूप लेकर वो जीवात्मा अपने पास आता ही है। और वो फाइलें क्लोज करने की बात है भैया, ये दूसरा कुछ नहीं है। आपके पास आपके थाली में जो निवाला है, वो निवाला किसके हक का है, वो भी आपके पास आ जाता है ऐन टाइम पर, मौके पर, कि बाबा रोटी दे दो। समझ लेना। अब गांव में बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारी गलियां रहती है, बहुत सारे घर रहते हैं, आप ही के दरवाजे पर क्यों आता है वो? क्यों? क्योंकि भगवान ने आपको दिया हुआ एक मौका है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, उसमें 2 चुनिंदा उदाहरण मैं आपको आज बताने वाला हूं कि बाबा कैसे वो 2 बकरियों की कथा, 2 बकरियों की कथा भी वैसी है ना। अगले जन्म में 2 भाई थे, फिर एक बड़ा आलसी था और एक बड़ा काम मतलब कर्तव्य परायण था। वो दोनों के झगड़े हो गए, एक दूसरे को मारा, दोनों दोनों का अंत हो गया और दोनों बकरे करके आ गए, बकरे के जन्म में आ गए। दोनों एक ही झुंड में, एक ही समूह में चरवाहा उनको लेके जाता था। वो कहानी साई सच्चरित में है ना। ठीक इस तरह की कहानियां और है। एक बार प्रोफेसर जी नारके, जो जवाई थे जामात बप्पू साहब बुट्टी के, प्रोफेसर, जियोलॉजी के प्रोफेसर थे। बाद में पुणे से बाबा की ही कृपा से उनको नौकरी लगकर फिर वो रिटायर हो गए। कभी भी उनको एक शॉर्ट टर्म ये आती थी, असाइनमेंट आती थी, तो बाबा कहते थे, बाबा मैं बर्मा जाऊं, वहाँ एक असाइनमेंट है। हाँ, लेकिन पुणे होके जा। अब समझ में नहीं आता था बाबा का पुणे का क्या रिलेशन था। 7-8 बार ऐसा हो गया था, उनको छोटी छोटी नौकरी आती थी, बाबा बोलते थे नहीं तो, लेकिन अपने को पुणे में जाना है। यानी कब वो नौकरी लगने वाली है वो भी नारके साहब को
बाबा जताते थे कि तुझे पुणे में नौकरी लगने वाली है, और आखिरी में वैसा ही हुआ। पुणे में जियोलॉजी, अपने इंजीनियरिंग कॉलेज में जियोलॉजिस्ट प्रोफेसर की एक पोस्ट खाली हो गई। अब बहुत बड़ी उदा था उस वक्त, और वो बाबा ने उनको वो नौकरी दिलवाई, और आखिरी तक वो पुणे में ही कार्यरत रहे। ऐसे ये नारके साहब रात को अचानक ऐसे बाबा के दर्शन हुए उनको, घनी अंधेरी रात, और उन्होंने देखा कि बाबा साथ में है, मैं हूँ, और सामने एक आदमी खड़ा है, देहाती टाइप का, ऐसे मतलब मजदूर टाइप का ऐसा आदमी लग रहा था। तो बाबा ने बोला, सुन, वो तेरा गए जन्म का मित्र है, एक दूसरे को बहुत सारे नजदीक आपके करीबी रिलेशन थे, तेरा अच्छा दोस्त है वो। अब ये रात को दृष्टांत हो गया ऐसा। तो दूसरे दिन बाबा के पास बैठे थे नारके जी, इतने में एक लकड़हारा लकड़े के अपना एक वो बोझा लेकर, वो जो है ना, वो लेकर बेचने के लिए आया था। उस मस्जिद भाई के सामने से, द्वारका माई के सामने से गुजर रहा था। तो बाबा ने बोला, सुन, वो उसको 2 रुपया दे, और 2 रुपये लेके उसका वो जो मूली बोलते हैं उसको, जो है वो खरीद ले, पूरी लकड़ियाँ खरीद ले चलाने के लिए। जब नारकी को लगा, इतने इतने से बोल के 2 रुपये बहुत होते हैं। अब आज 2 रुपये कुछ नहीं लगते, उस वक्त 2 रुपये बहुत बड़ी कीमत होती थी। तो बोले, 2 रुपये ज्यादा होते हैं। अरे बोले, वो तेरे तेरे दोस्त है ना, दोस्त के लिए क्या फर्क पड़ता है। इतने में उनको देखा उसकी तरफ, अरे हाँ, कल रात को जो बाबा के ने उनको परिचय मेरा करवा दिया था, और दृष्टांत में बोला था कि ये तेरा दोस्त है, उसकी शक्ल इसकी शक्ल तो बराबर मिलती है, यही मेरा दोस्त है। तो उन्होंने इमीडिएटली 2 रुपया उधर दे दिए, 2 रुपये, और वो जो लकड़ी का जो था वो बंडल, वो खरीदी करके रख लिया। बाबा ने पहले ही सूचित कर दिया था कि तेरा गए जन्म का बहुत करीबी दोस्त है। और दूसरे दिन वही लकड़हारा वो अपना लकड़ियाँ बेचने, जलन की लकड़ियाँ बेचने, जालने, अपने जो खाना पकाने के लिए, जो उस वक्त चूल्हा जलाने के लिए जो काम आती थी, वो लेके आया था। और बाबा ने बोला, देख, उसको 2 रुपये दे। ठीक ऐसी ही एक लीला खुद स्वामी साई शरणानंद के साथ हुई है। स्वामी साई शरणानंद का परिचय देना बोले तो सूरज को रोशनी दिखाने के लायक है। उनका गुजराती थे, ओरिजिनल नाम, सॉलिसिटर थे, ओरिजिनल नाम था उनका वामन राव प्राण गोविंद पटेल। वामन राव, बहुत बड़ी कथा है इनकी। इन्होंने गुजराती में साई सच्चरित भी लिखा हुआ था, उसका मराठी भाषांतर विभाग केरों ने किया था पहले। तो उसमें उन्होंने लिखा था, एक बात तो बोले, मुझे रात को सपना आया, और सपने में वो थोड़ी महंगी जो औरत है, तिरछा देखने वाली, उससे मेरा परिचय हुआ। परिचय मतलब ऐसा बताया कि ये तुम्हारी पूर्व परिचित है, ऐसा मुझे लगा ना कि सपने में आई वो। दूसरे दिन मैं जब मस्जिद भाई में बैठा था, स्वामी साई शरणानंद जी कहते हैं, उन्होंने बाद में संन्यास लिया था, और मेरा सौभाग्य कि मैं मिल पाया उनको। हालांकि बहुत एज हो गई थी उनकी, मेरे ख्याल से 1982 में गए हैं वो। अहमदाबाद में उनकी समाधि स्थल है उनका। सस्तु साहित्य के जो प्रकाशन है, उनमें उनके पूरा जितना साहित्य है साईं बाबा के बारे में पूरा लिखा हुआ है। अध्यात्म मार्गी थे। राधा कृष्ण आई के साथ पास में ये हमेशा उनकी सेवा में रहते थे, उनका हाथ बटाते थे, और दोनों भी एक समान विचारधारा के थे। तो दूसरे दिन जब वो बैठे द्वारका माई में, तो वो औरत आई और कुछ बाबा से कुछ याचना करने लगी, कुछ मांगने लगी। कोई इमीडिएटली याद आए, यार ये तो कल रात को सपने में आई थी, वही है, वही तिरछी नजर वाली वो है। तो बाबा ने क्या क्या मालूम है,
बाबा ने अपने जेब से 2 रुपए दिए, वामनराव को दिए, बोले वामन जा उसको दे दे। तो दिया, उसको दिया, वो चली गई। अब बाबा आने के बाद बोली वो तेरी पूर्व परिचित है, अगले पहले जन्म में तेरी और उसके क्या बोलते परिचय था उनका, एक दूसरे को आप जानते हो, तो इसीलिए वो वही बहाने तेरे पास आई। तो उनको याद आया रात को मेरे सपने में जो आई थी वो यही तो औरत थी। यानी जो जो जीवात्माएं एक दूसरे के संबंध में आते हैं वो किसी कारणवश आते हैं, बिना वजह कोई किसी के पास जाता नहीं, कोई किसी के जीवन में आता नहीं, किसी का दखल अंदाजी करता नहीं। आपके पास जो भी आपके नौकर बोलो, आपके चाकर बोलो, आपके घर के जो प्राणी मात्र है या गाय है, जो भी है, ये सब है ना, ये किसी न किसी रूप में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और एक दूसरे का लेना देना बाकी था, इसीलिए वो आपके पास आपके संबंध में आते हैं। इसलिए वही ग्रुप में हमेशा वही जीवात्माएं आती है। क्यों? एक दूसरे के प्रति जो भी लेना देना गए जन्म में बाकी था वो पूरा करने के लिए इस जन्म में आपके साथ वो आते हैं। लगभग 20,000 ऐसे जीवात्माएं आपके साथ आपके पूरे जीवन में आपके संपर्क में आते हैं। अब पूरी दुनिया तो नहीं आती, अभी भारत की 140 करोड़ जनता है, पूरे तो नहीं आते ना आपके संपर्क में। तो जो आते हैं वो क्यों आते हैं वो पहले सोचना जरूरी है। क्यों? इसलिए बाबा ने कहा है, देखो कोई किसी का संबंध अनुबंध ऋणानुबंध होने के सिवाय कोई किसी के पास जाता नहीं, इसीलिए किसी को भी दुत्कारना नहीं। जो आता है अगर तेरे दिल में है देने का, तो तेरा अपना ही एक कर्म बंद होने की कगार पर है, बंद होने जा रहा है। इस भावना से अगर आप निजी जीवन जिएंगे तो एक सुखी समृद्ध संपन्न समाधानी निरामय जीवन आप जिएंगे। इसी के साथ आज ये लीला यहाँ खत्म करते हैं। अगले धारावाहिक में साईं बाबा की अनुपम लीलाएं इस श्रृंखला के तहत अच्छी ऐसी ही चुनिंदा लीलाएं लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए क्या आज्ञा दीजिएगा। तब तक के लिए ओम साई राम। गुरु सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अवघा रंग एक झाला, अवघा रंग एक झाला, रंगी रंगला श्रीरंग, रंगला श्रीरंग, रंगला श्रीरंग। अवघा रंग एक झाला, अवघा रंग एक झाला।